सियार और ढोल की कहानी। एक समय की बात है जब दो राजाओं के बीच एक जंगल के पास बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक राजा हारा और एक राजा जीता। इस युद्ध के बाद दोनों सेनाएं अपने नगर को लौट आई। सेना का एक ढोल जिसे सेना के साथ गए चारण और बांड रात में वीरता की कहानी सुनाते थे, वह पीछे ही रह गया। युद्ध के कुछ दिनों बाद वह ढोल हवा के झोंके से लुढ़कता लुढ़कता सूखे पेड़ के नीचे जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से जब तेज हवा आती तो बार बार टकराती और ढोल से धमाधम की आवाज बार बार सुनाई देती। उस जगह पर एक सियार हमेशा घूमता था। सियार ने उस ढोल की आवाज सुनी और डर गया। उसने सोचा कि ऐसा कौन सा जानवर है जो ऐसी जोरदार आवाज निकालता है, इसे तो पहले कभी नहीं देखा। वह किसी पेड़ के पीछे छिपकर उस ढोल को देखकर सोचता है कि इस जानवर के चार पैर है या फिर ये जानवर उड़ता है। जब एक सियार एक छोटी झाड़ी के पीछे बैठकर उस ढोल को देख रहा था, तभी उस पेड़ से ढोल पर एक गिलहरी कूदती है और धीमे से ढोल की ढम आवाज निकलती है। वह गिलहरी उस ढोल पर बैठकर दाना कुतर रही थी। सियार ने धीमे से अपने आप को कहा, ओ ये जानवर तो कोई भयानक नहीं है, इस जानवर से मेरे को नहीं डरना चाहिए। सियार धीरे धीरे उस ढोल के पास गया और उसे सूंघने लगा। उसे ढोल के न ही पैर दिखाई दिए और न ही कोई सिर। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और पेड़ की टहनियां उस ढोल से टकराई। डम की आवाज होते ही सियार कूदकर पीछे जा पड़ा। सियार अब समझ आ गया, ऐसा बोलते हुए उठा और कहा, वो भयानक चीज तो इस खोल के अंदर है, यह तो सिर्फ बाहर का खोल है। डम की आवाज से ही पता लग रहा है कि वह इसके भीतर ही रहता है। वह मोटा तगड़ा और चर्बी से भरा हुआ होना चाहिए, तभी इतनी जोर से डम डम की आवाज निकल रही है। इसके बाद सियार अपनी मांद में गया और सियारी से बोला, ओ सियारी, आज एक मोटे ताजे शिकार का पता करके आया हूँ, तू दावत खाने के लिए तैयार हो जा। इतना सुनने के बाद सियारी ने पूछा कि तुम उसका शिकार करके क्यों नहीं लाए। सियार ने जोर से सियारी को जवाब दिया कि मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह जानवर एक खोल के अंदर छुपकर बैठा है। वह खोल ऐसा है कि उसकी दोनों तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे बने हुए हैं। यदि मैं एक तरफ से उसका शिकार करने की कोशिश करता तो वह दूसरी तरफ से भाग नहीं जाता। सियार और सियारी चांद निकलने के बाद उस ढोल की ओर चल दिए। ढोल से थोड़ी ही दूर पर थे कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उस पेड़ की टहनियां ढोल से टकराते ही डम डम की आवाज गूंज उठी। सियार ने हल्के से सियारी के कान में कहा, तुम्हें अभी उसकी आवाज सुनाई दी? थोड़ा सा सोच कि यदि इसकी आवाज इतनी दमदार है तो वह खुद कितना मोटा और ताजा होगा। दोनों ढोल के पास जाकर उसे सीधा करके ढोल की एक तरफ सियार और दूसरी तरफ सियारी बैठ गए और फिर दोनों ने उस चमड़ी को अपने दांत से फाड़ना शुरू किया। जैसे ही चमड़ी फटी तो सियार बोला कि सावधान रहना, हमें एक साथ ही दोनों तरफ हाथ डालकर शिकार को पकड़ना है। फिर दोनों ने एक साथ हाथ अंदर डाले और अंदर टटोलने लगे। ढोल के भीतर कुछ नहीं था, दोनों को सिर्फ खुद के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों ने एक साथ चिल्लाया और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर दोनों अपना सिर पीटते ही रह गए। दोस्तों, यह सियार और ढोल की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।